ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा आत्मा मैली हो गई है, उस आत्मा की मैल साफ करने के लिए बाबा ने कहा लक्ष्य सोफ। लक्ष्य माना मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है, जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही सोफ होगा। तो बाबा ने कहा लक्ष्य सोप से इसको साफ करना है। जैसे कहते हैं लक्ष्य को धारण करने से पहले लक्ष्य लेते हैं, फिर लक्षण आते हैं। जितनी ऊंच क्वालिटी का लक्ष्य है उतने ही ऊंचे लक्षण आते हैं। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा कौन है? सबसे बड़ा धोबी है। वो क्या करता है? हमारी आत्मा के वस्त्र साफ करता है, आत्मा की मैल धोता है। बाबा ने कहा जैसे धोबी घाट पे कपड़ा धुलने जाता है तो वो साफ करता है, उस कपड़े को सोटे लगाता है, किसी भी विधि से साफ करता है, लेकिन कपड़ा इतना मैला होता है उसके दाग नहीं छूटते, वो साफ नहीं होता है, लेकिन फट जाता है। फिर भी वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता है। उसका लक्ष्य होता है इस कपड़े को साफ करना। वो ये नहीं सोचता है फट जाएगा। अगर वो ये सोचे ही फट जाएगा तो उसमें वो कुछ लगाए नहीं, सोटे भी नहीं लगाए, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि मुझे इस कपड़े को, मैले कपड़े को साफ करना है। तो ऐसे ही शिव बाबा कौन है? आत्मा के मैल धोता है, उसको धोबी भी कहते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, भगवान कृष्ण के साथ जोड़ दिया है। लेकिन है ये शिव बाबा की बात। तो बाबा ने कहा यहाँ भी जो बच्चे होते हैं कई, जिनकी आत्मा पर इतने मैल चढ़े हुए, इतने पाप जन्म जन्मांतर के हैं, वो साफ नहीं होते। तो क्या होता है? जैसे फट जाता है कपड़ा, ऐसे बाबा ने कहा वो बीच में से छोड़ के भागंती हो जाते हैं कि अब उन आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जो अपने इस मार्ग पर चल करके आत्मा अपने मैल को साफ करे। होता है ज्ञान में चलते चलते कई बार, चाहे वो कहीं से पेपर आता है, कुछ भी होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, और कोई मित्र संबंधी जो इतना बैर विरोध करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ते, लेकिन भगवान को छोड़ के चले जाते हैं। जिसने हमारी आत्मा को इतना साफ किया, इतनी मेहनत की, हमें यहाँ तक चला के लाया, हम उसका हाथ छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि जितने ज़्यादा मैल होगी उतना ही बाबा उसको साफ करेगा, ज्ञान योग से उसको साफ करेगा। माना ये परिस्थितियाँ आती हैं, पेपर आते हैं, समस्याएं आती हैं, ये हमारी आत्मा की सफाई हो रही। चारों तरफ से जब बातें आती हैं तो हम क्या करते हैं? बाबा को ज़्यादा याद करते हैं। तो उतना ही हमारा योग जो है अग्नि रूप होता है। योग अग्नि रूप होगा तो हमारा परिवर्तन होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा अगर हम परिवर्तन अपने में लाते हैं तो समझो हमारा बड़ा ऊंचा पद है, लक्ष्य ऊंचा है। अगर हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, परिवर्तन नहीं लाते, मार्ग को छोड़ करके भाग जाते, चले जाते हैं, तो समझो हमें परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो हमारा लक्ष्य भी ऊंचा नहीं है, पद भी ऊंचा नहीं है। फिर बाबा कहते जहाँ देखो कोई दूसरा नहीं बदल रहा है, सामने वाला नहीं बदल रहा है, कड़े स्वभाव संस्कार वाला है, वहाँ अपने आप को बदल लो। कि दुनिया में कहते हैं पत्थरों से सिर मारने से पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन अपना ही नुकसान होता है। तो पत्थर से सिर मारना माना पत्थर बुद्धि। अगर किसी पत्थर बुद्धि आत्मा से टकराएंगे जो अपना परिवर्तन चाहती नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं चाहती, तो ऐसी आत्मा से क्या होता है? खुद का ही नुकसान होता है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे लक्ष्य सोफ से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य सोफ से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। प्रश्न,
पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं। बाबा ने कहा उत्तर में, आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है, अनेक कड़े संस्कार हैं। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन संस्कारों को बिगर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी है। वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। जो बात जिसको मुश्किल लगती है वो तूफान ही है, और तूफान किसी के द्वारा भी आ सकता है, पेपर किसी के द्वारा भी आ सकता है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से आए चाहे वो लौकिक परिवार से आए, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में रहते हैं, तो दोनों से ही हिसाब किताब है, तो दोनों से ही पेपर आ सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दोनों परिवारों के बीच में रहो, नष्टो मोह होके रहो, कमल समान न्यारा हो। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम
बाबा ने कहा वह याद के सिवाय साफ नहीं होगी। याद में तूफान आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहेंगे। गीत में एक नन्हा सा बच्चा हूँ, आप बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज रखो। आत्मा परमात्मा से कहती है। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का, कोई 8 रोज का। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं बच्चा बना हूँ, कहते हैं बच्चा तो बना हूँ, परंतु छोटा बच्चा जो जितना समय से ज्ञान में चला उतना ही छोटा बच्चा। हमको भी अपना वर्षा दे देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। ज्ञान वर्षा तो होती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। जिसने ज्ञान गंगा लाई व ज्ञान अमृत लाया, उनके नाम बहुत हैं। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता तो सभी का, है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कोई कपड़े कैसे, कोई कपड़े कैसे। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। आत्मा इतनी मैल, इतनी पाप से बोझिल है जो धोने से ही फट पड़ते हैं। बाप कहते हैं, कई बार कह देते हैं ना, जैसे कि ओम शांति में गए जब से ऐसा हो गया, वहां जाते हैं ना इसलिए ऐसा हुआ। बाप कहते हैं ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है। कपड़े धोते ही आए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, जिनकी मैल धुल गई है, साफ हो गए हैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं। कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। माना कितना भी सिखाओ, लेकिन ज्ञान योग जब तक खुद का पुरुषार्थ नहीं है तो मैले के मैले रह जाते हैं। वह औरों के भी कपड़े धोते। तो बाबा ने कहा ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते, भाग जाते हैं। उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बताने की, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो कहेंगे हम तो ऐसे ही चलेंगे। अगर उनको थोड़ा समझाओ तो वो छोड़ करके भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वह औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। ज्ञान सुनाने का बाबा ने कल भी कहा ना, टपकता किसकी बुद्धि में ज्ञान, उसकी बुद्धि में टपकता है जिसके अंदर मंथन चिंतन चलता है। और बाबा ने कहा टपकना चाहिए, तब सुनाने के लिए मन भी करता है कि अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं स्मृति में, तो इनको बांटे सुनाए। तो ये धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सामरे से गोरे बन जाते हैं। सामरे तो इस समय सभी हैं। इस जन्म का तो पता लग जाता है, आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते, नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। भगवान के तो बन गए, अगर नहीं समझते तो समझा जाता है कि आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता है। तो समझा जाता है कि आगे
शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं। माना ये आत्मा कितने जन्मों से पतित होगी जो इस जन्म में इतना ज्ञान सुनने के बाद भी संस्कार सुधरते हैं। कुछ तो ऐसे ही होते हैं जो उनको थोड़ा सा ज्ञान का परिचय कहीं से मिला, चल पड़ते, ज्यादा किसी से मेहनत नहीं लेते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कितना भी समझाओ लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता है। तो कितने पतित होंगे जन्म जन्मांतर के। पतित होंगे तो संस्कार सुधरते नहीं है। जैसे बाबा ने फिर मिसाल दिया है, जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है। माना आत्मा इतनी तमो प्रधान है जो सुनते रहते हैं फिर भी उसमें कुछ बदलाव नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, वैसे के वैसे ही। चाहे दूसरों को कितना भी सुनाया लेकिन जब तक खुद में परिवर्तन नहीं आता है तो जैसे के तैसे। भगवान आकर लक्ष्य शोभ से साफ करते हैं। हर एक की नवज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल ही सहज समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी, नष्टो मोहा भी होना है। मोह, बाबा ने कहा, मोस्ट बिलवेड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, मालूम पड़ जाता है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है तो एक दो की याद पड़ती है ना, यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। बाबा ने समझा के बताया कि कुमार कुमारी का, बाबा ने जब सगाई होते ही एक दो को याद करते हैं। ऐसी परमात्मा से अगर कनेक्शन जुड़ गया तो फिर किसको याद करना है? परमात्मा को याद करना है। तो यहाँ तो बाबा कहते समझानी दी जाती है तो और ही छोड़ करके भाग जाते हैं। तो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको ही याद नहीं करते। ऐसे और कोई कह न सके कि मैं कल्प पहले वाफिक अजामिल जैसे पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार विगर नहीं रह सकता। झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने बिघन डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। अगर यहाँ ज्ञान में चल जाते हैं, पवित्र बनते हैं तो उनको सब रोकते हैं। तो साधु सन्यासी बन जाते हैं, उनको कोई भी नहीं कह सकता कि तुम गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में चले गए हो, तुम्हारे परिवार को कौन संभालेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वह कोई की परवाह नहीं करते। रोकने वाले रोके चाहे कोई कुछ भी करे, जो पक्के हो जाते हैं वो कोई की परवाह नहीं करते। चाहे माँ बाप रोके, चाहे भाई बहन रोके, चाहे कोई भी रोके, उनको निश्चय हो गया, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही नष्टो मोह हो जाते हैं। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। भक्ति मार्ग में भी मीरा का मिसाल है। भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं। यहाँ मुश्किल निकलते हैं, हाँ ऐसे भी निकलेंगे। कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं,
भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग, हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। कहाँ तक धोबी बने, कितनों को ज्ञान सुनाते हैं, कितनों की आत्मा के मैल धोते हैं। क्यों न अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। अब किसी को मैल धोए और धोबी बने, किसी को अच्छी शिक्षा दे तो क्या कहेंगे, तो हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। तो मैल तो जब ही धुलेगी, जब आत्मा मैली है तो उसको कोई न कोई समझानी तो दी जाएगी ना। क्योंकि अगर आते ही है मैल धोने के लिए तो शिक्षा समझानी तो मिलेगी। बाबा कुछ न कुछ तो उनको कहेगा या रियलाइज कराएगा। कुछ आत्माएं जो बड़े से बड़े ऊंचे पद वाली आत्माएं होती हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है, वो खुद रियलाइज करती हैं, खुद ही अपना परिवर्तन करती हैं। इसलिए कहते हैं बिना कहे करे सो देवता। वो देवता पद वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। क्यों न अच्छा धोबी बने। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं। माना उनकी बुद्धि अच्छी होती है तो अगर कोई कुछ शिक्षा भी मिलती है तो क्या कहेंगे, हमारे उद्धार के लिए, हमारे ही भले के लिए कह रहे हैं। और अगर कह रहे हैं तो ये अपना समझ के कह रहे हैं, हमारा ही फायदा है इसमें। अच्छी बुद्धि होगी तो अच्छी समझ रखेंगे। तो बाबा ने कहा विलायत में कपड़े अच्छे धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर यह अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है। आजकल तो बहुत संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के भी बस बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए हैं, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। अपने को देह से न्यारा आत्मा समझ के बाबा ने कहा बाप को याद करना है। उसके लिए भी बाबा ने समय निश्चित किया है, सवेरे का समय अमृत वेला। जैसे आज की दुनिया में मोबाइल होते हैं तो उनको क्या करते हैं, सबसे पहले सवेरे सवेरे ही चार्ज करते हैं सारे दिन के लिए। तो आत्मा को भी सवेरे सवेरे अमृत वेला चार्ज करना है। इतना चार्ज करना जो पूरे दिन के लिए बैटरी फुल चार्ज हो जाए, तो सारी शक्तियां साथ रहेंगी फिर। तो बाबा ने कहा 5 भूतों के वश हैं हर एक मनुष्य। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए हैं, देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से ही फिर और विकार आ जाते हैं। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी सब एक बाप की ही श्रीमत है, बाकी सब अभी निरवकारी तो कोई बना नहीं है, तो बाकी सब कौन की मत जो है
बाकी सब की मत कौन सी मत होगी? तो बाबा ने कहा बाकी सब है भूत मत है। 5 विकारों के वशीभूत है, कोई कम कोई ज्यादा। तो अगर औरों की मत पर चलेंगे तो बाकी सब है भूत मत। श्री मत को भूले और ये भूत आए, झट माया बार कर कांध नीचे करा देती है। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूं। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं। बाबा ने प्रकाश मणि दादी को याद किया। अच्छे बच्चे कुमार का आदि हैं, सर्विस कर रहे हैं। बच्चे मूत पलीती कपड़े को धोने 5 विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते। गंदा हो गया तो उनको बीके थोड़ी कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। बाबा मुरली में कैसी बातें स्पष्ट करके इतना इतना सुनाते हैं, ये सटका मारते हैं। किसी को तो ये बात समझ में आ जाती है, अपना उद्धार कर लेते हैं। अब ऐसे नहीं भगवान कोई कृपा करेगा, आशीर्वाद करेगा। ये जो भगवान के शब्द हैं, ये वाक्य हैं, ये कृपा ही है, उसके आशीर्वाद है। जितना हमारा उससे प्यार है उतना ही ये शब्द हमको मीठे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। अगर प्यार कम होगा तो कहेंगे बाबा मुरली में ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बाबा को थोड़ी कहना चाहिए। बाबा की मत में भी क्या करेंगे, मन मत मिक्स कर देंगे। और जिसका प्यार होगा ना उसको ये बातें भी बहुत मीठी लगेंगी, दिल से लगेंगी और परिवर्तन करने के लिए शक्ति भी आ जाएगी। क्योंकि भगवान का प्यार भी है, वरदान भी है, सटके भी है, सारे सब चीजें बाबा साथ साथ देता है। चारों सब्जेक्ट पढ़ाता है तो चारों सब्जेक्टों की समझने की शक्ति भी देता है। बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए। कहते हैं बाबा को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। अगर आत्मा मैली रहेगी तो ये भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए, धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए मैं कोई बहुत मैला हूं। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे। अगर भगवान के बनने के बाद भी दृष्टि वृत्ति विचार इतने गंदे हैं, मैले हैं, तो समझना चाहिए कि जन्म जन्मांतर की पाप आत्मा है। आगे जन्म में शायद बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। अगर दृष्टि में वृत्ति में बाबा कहते कहीं भी मैलापन है, अपवित्रता है, अगर या किसी के लिए सोचते भी हैं, बोलते भी हैं, करते भी हैं, तो बाबा ने कहा कितना अंदर में समझना चाहिए। तो शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं। कई तो रोज मुरली सुनते ही नहीं है, सुनने भी नहीं आते और घर भी नहीं सुनते, तो उनका क्या परिवर्तन होगा, कैसे परिवर्तन आएगा? जो मुरली सुनने की शक्ति तो स्थान पर ही मिलती है, वाइब्रेशन मिलते हैं, शक्ति मिलती है, संगठन का बल मिलता है, तो कोई भी बात सहज समझ में आ जाती है। और जब सहज समझ में आ गई तो परिवर्तन करने की शक्ति भी आ जाती है। तो बाबा ने कहा लायक नहीं बनते, तुम यहाँ आते हो लायक बनने। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते हैं, लायक नहीं बनते। तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। दुनिया में होता है ना, कोई भी चीज में से जब छटनी करते हैं तो फर्स्ट सेकंड क्वालिटी की छांटते हैं और उसके बाद फिर उसको एक कर देते हैं।
तो बाबा ने कहा अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगी आत्मा। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी है, सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए हो। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर एक ही होगा जिसको हेवेनली गॉड फादर कहा जाता है, वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि ये धोबी घाट निकला था। शिव बाबा को ज्ञान सुनाते हुए कितने वर्ष हो गए? 87 वर्ष हो गए। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बना था। इसकी रस्म रिवाज निकली है धोबी घाट की, कहाँ से निकली है? बाबा ने आत्मा के मैल धोए, साफ किए, उसकी यादगार दुनिया में वो फिर मैले कपड़े धोते हैं धोबी घाट बनाकर। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित नहीं होना है, वहाँ माया है नहीं। पावन बनने बिगर तुम वैकुंठ में जा नहीं सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए। चलो सतयुग में तो जाएंगे, जो बनेंगे सो सही, इसमें राजी नहीं होना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे, जहाँ भी जगह मिले वहीं सही। अब मान लीजिए यहीं कह दिया जाए कि आपको नीचे बैठना है, इनको ऊपर बैठने दे, तो क्या सोचेंगे कि हमारे को ऐसे क्यों कहा, उनको ऐसे क्यों कहा, फर्क आ गया ना। लेकिन अगर हम क्या बनना चाहें वो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा फिर? चलो यहाँ तो ऊंच स्थान ले लिया, लेकिन भविष्य में हमने ऊंचे का लक्ष्य नहीं रखा तो ऊंचा स्थान कैसे मिलेगा? स्थिति ऊंची होगी तो ऊंचा स्थान होगा। तो बाबा ने कहा इस योग से तुम एवर पावन बनेंगे 21 जन्मों के लिए। वहाँ माया है नहीं, पावन बनने बिगर तुम वैकुंठ में नहीं जा सकेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, इसमें राजी नहीं होना चाहिए। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे पाए, ना के प्रजा के। राजाई के सुख घनेरे पाए, ना के प्रजा के। क्योंकि प्रजा तो राजा के अंडर रहती है, तो प्रजा को सुख कहाँ मिलेगा? दुनिया में कहते हैं पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन रहेगा, माना किसी के अंडर चलेगा तो क्या होगा? पराधीन। तो प्रजा तो राजा के अंडर चलेगी, तो घनेरे सुख किसको मिलेंगे? राजा ही के। जो राजा होगा, राज्य चलाने वाला होगा। तो राजा कौन बनेगा? जो यहाँ जिम्मेवारी का ताज पहनेगा। जो यहाँ जिम्मेवारी का ताज पहनेगा, अनेकों को ज्ञान सुनाएगा, वो उतना ही बड़ा राजा बनेगा। तो भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। ये अलौकिक राजाई स्वर्ग की है, पारलौकिक राजाई यह है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है। बच्चों की तुमको पालना करनी है, तुम्हारी रचना है। धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सतयुग में तो प्रारब्ध है, वहाँ घाटे की कोई बात नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर चलने से नष्टो मुआ बनते हो तो अच्छा ही पद पा लेते हो। उनका मान यहाँ ही होता है। नंबरवार राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए माता पिता को। मदर फादर कर्म सीखते हैं, मदर फादर कर्म सीखते और सिखलाते। मम्मा बाबा कर्म सीखते और सिखलाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, विकार में न जाओ,
परहेज पर चलो, युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है, बाकी सभी हैं पेशेंट्स। तुम मददगार बनते हो, तुम हो नायब सर्जन। नंबर 12 सबसे तीखा अविनाशी सर्जन है शिव बाबा, एक ही है। सर्जनों में नंबरवार तो होते हैं ना, कोई तो लाख भी कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते तो उनके लिए कहेंगे ना, यह छीछी मैले कपड़े हैं। जो बाबा को छोड़ के चले गए वो छीछी मैले कपड़े, माना अपनी मैल को साफ नहीं कर पाए, आत्मा को पवित्र नहीं बना पाए। बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं, बहुत जन्मों के संस्कार खींचते हैं ना, फिर ज्ञान धारण नहीं कर सकते, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। आत्मा इतनी मैली है जो ज्ञान की धारणा होती नहीं है, ज्ञान का रंग चढ़ता नहीं है। यह भी ड्रामा है, बाबा आते ही सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में भेज देते हैं। भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वह प्राय लोप हो गया है, अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। देवी देवता कहलाने वाला कोई रहा नहीं है, ना हो तब तो मैं आकर के स्थापना करूं देवी देवता धर्म की। तो जरूर और भी धर्म की इस आत्माओं को वापस ले जाना पड़े। मनुष्य मुक्ति धाम में भी जाना चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं इसके लिए आया हूँ, तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए, क्या आगे हम बहुत पतित थे? क्या आगे हम बहुत पतित थे जो धारणा नहीं होती है, ज्ञान की धारणा नहीं होती है? तो इसका मतलब बाबा ने कहा ये भी पूछना चाहिए, आगे बहुत पतित थे। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन नहीं सकते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जब यहाँ मम्मा बाबा के समान नहीं बन सकते, तख्त नशीन नहीं बन सकते, तो जाकर दास दासी बनेंगे। बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस शरीर का आधार लिया है, नहीं तो पतितों को पावन कैसे करूं? तुम बच्चे कहेंगे बाबा द्वारा हम सो देवी देवता बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, पुरुषार्थी हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह नॉलेज बाप ही देते हैं। नॉलेजफुल एक गॉड फादर को कहा जाता है, वही सारे ब्रह्मांड मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी नॉलेजफुल बन जाओ। कोई तो नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई को तो बिल्कुल धारणा नहीं होती, माना ज्ञान सुनाने से ही डर लगता है, तो धारणा नहीं है। अगर धारणा होगी तो सुनाने में हिचकेंगे नहीं, अंदर से नई नई बातें आएंगी सुनाने के लिए। नहीं सुना सकते तो ज्ञान का स्टॉक नहीं है, धारणा नहीं है, बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि रूपी बर्तन तो ठहरता नहीं है। इसलिए कहते भी है याद तो रहता ही नहीं है, क्या सुना है। अगर कोई सुनता नहीं है तो भी कहेंगे धारणा नहीं है, कि जिसको जैसा चाहिए उस तरह का ज्ञान नहीं सुना सकते। कोई तो बिल्कुल धारणा नहीं करते, समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। अच्छे बच्चे बड़ा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। अच्छे बच्चे कौन माने जाते हैं? जो अमृत वेले से लेकर के पूरे दिन दिनचर्या पर अटेंशन रखें, पुरुषार्थ करते हैं। बाकी घरवार तो संभालना ही है। शुरू में इन्हों की 14 वर्ष भट्टी रही। दादियों ने कितने वर्षों से अपनी संभाल की। कोई दादी कितने वर्ष की आई, कोई दादी कितने वर्ष की आई। उतने वर्ष से दादियों ने अपनी धारणा, अपनी तपस्या शुरू की, तो दादियां स्वरूप बन गई, कर्मातीत बनी।
तो कितने बरस हो गए कपड़े धोते धोते, कितने अच्छे गोरे बन गए हैं जिनके कपड़े धुल गए, कितने अच्छे साफ स्वच्छ गोरे हो गए हैं। कोई तो बाबा ने कहा कोई टूट पड़े, कोई मैले के मैले ही रह गए। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। 2-3 दिन तक आएंगे कोर्स करने के लिए, 7 दिन भी कोई ठहर जाए कोर्स कर ले पूरा, वो भी बहुत बड़ी बात है। माना आत्मा इतनी मैली है, इतनी पतित है, जो ज्ञान उसके अंदर ठहरता ही नहीं है, उसको समझ में आता ही नहीं है। जो बाबा ने कहा गर्म तवे पर पानी डालो तो तुरंत जल जाता है। माना एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकल जाता है, अंदर ठहरता ही नहीं है। स्वच्छता पवित्रता थोड़ी बहुत हो अंदर तब तो ठहरे। कोई तो मैले के मैले ही रहे। आजकल तो 7 रोज भी मुश्किल ठहर सकते हैं। पहले तो पूरा भट्टी थी, भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। एक बहन कोर्स करने आ रही थी और उसने ओम शांति मीडिया दिया पढ़ने के लिए। उसमें किसी भाई का अनुभव था कि जैसे ही ज्ञान मिला, समझ में आया, तुरंत उसने सात्विक भोजन अपना लिया, लहसुन प्याज को छोड़ दिया। उसने ये पढ़ा और कहती है कि मैं नहीं आऊँगी आपके यहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ पे तो लहसुन प्याज छुड़ाया जाता है। मैंने कहा अभी तो आपको कोर्स ही नहीं कराया, हमने बताया ही नहीं। कहती नहीं, आपका वो पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ था, उस भाई ने छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। तो उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो कैसी आत्मा थी वो? मैली पतित आत्मा थी, जो घबरा गई बेचारी। माना भगवान को छोड़ देंगे लेकिन खराब चीजों को नहीं छोड़ेंगे। और भी चीजें तो बहुत हैं। तो वैसे कहेंगे हम भगवान को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान की इतनी सी बात नहीं मानते तो क्या मानते हैं? तो बाबा ने कहा भट्टी नहीं होती तो तुम तैयार कैसे होते। तो दादियां 14 साल तक बाबा की यज्ञ में रहीं तो कितनी तैयार हो गई, पक गई, पालना मिली उनको। तो बाबा कहते अगर ये भट्टी नहीं होती 14 साल की तो कैसे ईंटें पक्की होती, कैसे तैयार होते। ईंटें भट्टी में पकती हैं ना, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलने से साफ नहीं होते। श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स करते हैं। क्या कहेंगे? सब थोड़ी बनेंगे, सब थोड़ी बने। कौन बनाया आज तक? ये सब कहते हैं, इनमें से एक भी नहीं बना। तो माना क्या कर रहे हैं वो? अपने पे और मैल चढ़ा रहे हैं। अपनी तो मैल है ही है, वो दूसरे के बारे में सोच के कह के और उनकी मैल भी अपने पर ही चढ़ा रहे हैं। तो बहुत कपड़े फट पड़ते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो साफ नहीं होते। अब आत्माओं की परम पिता परमात्मा के साथ सगाई कराई जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन हूँ, मुझे याद करते रहो तो तुम पावन बनते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह प्रैक्टिस करो। जो अच्छे बच्चे हैं वह तो झट प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका भगवान से बहुत प्यार है, वो तो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, खुशी में रहते हैं, रात को जागकर अपनी आत्मा को धोते हैं, समझते हैं पवित्र बनेंगे तो कपड़ा भी पवित्र मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र होगी। अमृत वेले का समय अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते हैं। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो,
जब बाबा के जो बच्चे थे, जो दादियां थी, छोटे छोटे एज में आई थी, कैसे योग करती थी। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो या थोड़ी सी मिर्च। फिर कईयों को नींद आती थी तो उनकी दूसरी दादियां क्या करती थी, उनकी चोटी को ऊपर कर देती थी ताकि झटका लगेगा तो उनकी चोटी खींचेगी तो पता चल जाएगा। तो माना कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को जीता, कैसे कैसे नींद को जीते। ऐसे थोड़ी बन गए वो तपस्वी राजयोगी। आज तो थोड़ा सा योग लगाया, नींद आएगी तो कहेंगे क्या करें, योग लगता ही नहीं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ा नहीं, अनेक विधि अपनाई, लेकिन तपस्वी बने। तो बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बनेगी। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है, उसी समय याद करने की राय देते। नींद आए तो आंखों में तेल लगा लो, मतलब पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कोई तेल लगा लेना है, कहने का मतलब है पुरुषार्थ करो। घूमो फिरो, थोड़ा मुंह धुलाई कर लो ताकि नींद भाग जाए। कई तो क्या करेंगे, उठेंगे सीधे जाके योग में बैठ जाते हैं। अब इतना समय जो नींद की उसके जो वाइब्रेशन है वो सब चेहरे पर होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बैठ के ही नींद आती रहे। फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो के अच्छे से फिर बैठो। अगर नींद आती तो फिर उठो, खड़े होके योग लगाओ या थोड़ा सा फिर टहलो, फिर योग लगाओ। तो माना नींद को जीतना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि नींद आती है तो सो जाओ या फिर नींद आती है तो योग करो ही मत, ये तो कोई पुरुषार्थ नहीं है। श्रीमत मिलती है याद करो, भल माया तूफान लाए। माया याद करने नहीं देती है, तूफान लाए तो भी तुम बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूरा नष्टो मोहा बनना है। परहेज है युक्ति से चलना। उसमें दिखाते हैं ना महाभारत में 18वां अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये बात बहुत पहले से बताई थी लेकिन उसको समझ में नहीं आई। समझाते समझाते इतने अध्याय समझा दिए लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आई। फिर लास्ट में बार बार क्या कहा कि नष्टो मोह। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं कि नष्टो मोहा बनो। अगर मोह होगा तो बहुत तकलीफ होगी। तो श्रीमत पर पूरा नष्ट मोहा बनना है, परहेज और युक्ति से चलना है। रजिस्टर खराब नहीं होने देना है। युक्ति से चलना है माना घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो युक्ति से काम लेना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। अमृत वेले नींद को जीतने वाला बनना है। कुछ भी उपाय करो लेकिन अमृत वेले सोना नहीं है। नींद को जीतने वाला बन। अमृत वेले विशेष आत्मा को साफ बनाने के लिए बाप की याद में रहना है। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है।
बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान यज्ञ है, ये सबसे बड़ा धोबी घाट है। और यहाँ कितने जन्मों के हिसाब किताब है आत्माओं के, 63 जन्मों के बिगड़े हुए हिसाब किताब है। आप लौकिक परिवार में रहते हो, वो तो सिर्फ एक जन्म के, लास्ट जन्म का आपका हिसाब किताब है उनके साथ, इसीलिए उनके साथ रहते हो। लेकिन यहाँ जो आत्माएं हैं, इनके साथ 63 जन्म के हिसाब किताब है। तो यहाँ ज्यादा धोबी घाट, यहाँ ज्यादा कपड़े धुलेंगे या वहाँ? बाबा ने कहा यहाँ, क्योंकि यहाँ स्वयं परमात्मा आपको ज्ञान सुना रहा है। तो यहाँ अनेक प्रकार की आत्माएं, अनेक स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, प्रजा बनने वाली भी हैं, नौकर चाकर बनने वाली भी हैं, राजा रानी बनने वाली भी हैं। सभी आत्माएं, तो सभी के अलग अलग स्वभाव संस्कार हैं, फिर भी सबके साथ एडजस्ट होके चलना है। किसी के कारण से मतभेद में नहीं आना है, किसी के कारण से बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। कोई कुछ भी कहे, हल्की क्वालिटी की आत्मा होगी तो भाग जाएगी छोड़ के, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। जो मजबूत होगा, ऊंच पद पाने वाली आत्मा होगी, वो किसी के उस कारण से बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों? बाबा तो प्यार का सागर है, बहुत प्यार से हमें रोज मुरली सुनाता है। तो हम उसके लिए आते हैं, ना कि किसी और के लिए आते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को पावन बनाना है। तो हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? सिर्फ ज्ञान और योग। दो बातें ही हमारे लिए, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने के साधन है, ज्ञान और योग। वरदान, एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। एक ही संकल्प में स्थित हो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा भव। होता है ना, एक संकल्प मन में ठान लेते हैं ये करना है, तो शाम तक उसको करने का पुरुषार्थ भी करते हैं कि इसको पूरा करना है। तो यह आबू विश्व के लिए एक लाइट हाउस है। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प है। सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प हो कि हर एक आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले। मधुवन तीर्थ में कोई आए तो वहां से ठिकाना मिले, सबका कल्याण हो। जब यह शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जगे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो। सब कहें यही है, यही है। सबके मन में यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है। महान तीर्थ की महिमा करना, महान बनाने वाले की महिमा करना, यह मेरी जिम्मेवारी है। या महान तीर्थ तक किसी को पहुंचा देना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तभी तो महिमा करेगा, तो पहुंचाने वाले की भी तो महिमा करेगा। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। जितना जरूरत है उतना बोलो, जहाँ जरूरत है उतना बोलो, बाकी अपनी सारी एनर्जी को सेव करो, बचाओ। देखने से, बोलने से, सोचने से बचाओ। तो क्या होगा? दूसरी आत्माओं के काम आएगी, अनेकों की सेवा के, मनसा सेवा के निमित्त बनेंगे। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से
अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। जो मुरलियां चलती हैं, चाहे अव्यक्त वाणियां हैं, ये सिर्फ बीकेज के लिए हैं। कुछ नए भाई बहनें हैं जो ऑनलाइन भी सुनते हैं, मुरलियां पढ़ते भी हैं, उन्होंने कोर्स नहीं किया है, समझा नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आती है, फिर वो अनेक प्रश्न उठाते हैं। तो इसीलिए स्पष्ट किया गया कि ये जो निमित्त सुनते हैं, सुनाते हैं, ये उनके लिए है।